नमस्कार। जैसा कि हमने कल के वीडियो में ये आप लोगों से कहा था कि कल से हम जो ज्ञानवर्धक प्रतियोगिता है उसका फॉर्मेट बदल देंगे, क्योंकि हमने 14 संस्करण उसके आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए और वो केवल पेंशनर्स और 60 प्लस एज ग्रुप वालों के लिए प्रतियोगिता थी। जैसी उम्मीद थी वैसे उत्तर नहीं मिल पाए, तो हमने कल घोषणा की थी कि कल से यानी आज से हम उसको सभी एज ग्रुप वालों के लिए ओपन कर देंगे और प्रतियोगिता का सरलीकरण भी कर देंगे। उसमें 2 प्रश्न रखेंगे, आगे अगर होगा तो और बढ़ाएंगे प्रश्न, लेकिन हर प्रतियोगिता में 2 प्रश्न रखेंगे। कोई भी एज ग्रुप के लोग 24 घंटे में उसका उत्तर दे सकते हैं। कोशिश होगी एक मौलिक प्रश्न हमारा हो और दूसरा सार्वजनिक वाला, कोशिश ऐसी ही होगी। और जो विजेता, इसमें लगभग 20 से 25 इसके एपिसोड होंगे। कोशिश होगी 50 प्रश्न कम से कम हम प्रस्तुत करें और इनमें से जो आधे प्रश्नों का उत्तर देगा वो विजेता क्लियर कट घोषित करेंगे और उसको आकर्षक पुरस्कार देंगे। उसके अलावा अन्य लोगों को भी प्रमाण पत्र हम देंगे और अगर हमारा ग्रुप चाहेगा पेंशनर्स सरस मंच तो कुछ और लोगों को भी पुरस्कृत करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले जो 14 संस्करण प्रस्तुत किए थे, 14वें संस्करण का उत्तर दे देते हैं। कल हमने प्रश्न पूछा था कि तोता की प्रेमिका कौन है और ऐसा देश बताओ जो चारों तरफ से किसी एक देश की सीमाओं से घिरा हो, यानी चारों तरफ एक देश की सीमा हो। और ऐसे 2 देश बताओ, कम से कम एक देश का नाम बताओ, साथ में तोता की प्रेमिका। तो इसमें 4 लोगों ने उत्तर दिए हैं। राजेंद्र शर्मा जी ने तोता की प्रेमिका मैना बताई, उन्होंने देशों के नाम नहीं बताए। अजय ओम तिवारी जी ने देशों के बिल्कुल सही नाम बताए हैं, 2 के बजाय उन्होंने 3 देश बता दिए हैं और संभवतः 3 देश ही ऐसे हैं भी, और वो देश हैं जो मशहूर है। वेटिकन सिटी पूरी उम्मीद थी, इटली में है, रोम में। एक महलनुमा है लेकिन स्वतंत्र देश का दर्जा रखता है। मात्र 0.49 किलोमीटर यानी लगभग आधा किलोमीटर कुल क्षेत्रफल है उसका। सैन मैरिनो भी इटली में ही है लेकिन वो थोड़ा बड़ा है। और उसके अलावा लेसोथो जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, वो बड़ा देश है, उसका क्षेत्रफल भी ठीक ठाक है, 30,000 किलोमीटर से ज़्यादा, और आबादी भी 25 लाख के आसपास है। तो ये तीनों देशों का नाम अजय ओम तिवारी ने लिया। नंद जी ने भी मैना बताया और उन्होंने दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। पद्माकर कुलकर्णी ने भी तोता की प्रेमिका का नाम मैना बताया। तो ये हमें उम्मीद थी कि तोता की प्रेमिका का नाम सभी लोग मैना बताएंगे, लेकिन संभवतः जीवन में आप लोगों ने कभी किसी तोता और मैना को पास में बैठे हुए देखा ही नहीं होगा। मैना बहुतायत में घरों में आती जाती रहती हैं, गौरैया जैसी, बल्कि उनसे ज़्यादा उनकी मात्रा है। बहुत लड़ाका किस्म की ये पक्षी है और झुंडों में रहती है। कोई सुंदर भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन किस्से कहानियों में किस्सा तोता मैना और कई लोगों ने इसमें कहानियाँ इसकी बना रखी हैं। बेवफा प्रेमी और प्रेमिका के नाम पर इनकी कहानियाँ प्रचलित हैं। तो वो टैग लग गया। फिल्मी गाना भी है, चोर मचाए शोर में शशि कपूर के बीच में। तो वो शशि कपूर गाते हैं, एक डाल पर तोता बोला एक डाल पर मैना, वगैरह वगैरह, इस टाइप का प्रचलन में आ गया। लेकिन तोता का मैना से दूर दूर तक वास्तविकता में कोई लिंक नहीं है। साथ में बैठे नहीं दिखेंगे कभी, आप कोशिश कर लो। तो तोता की प्रेमिका कोई तोती ही होगी, यानी मादा तोता ही होगी। हालांकि ये ऐसा है तोता कि सभी को देख के तोता ही बोलेंगे, भले वो मादा तोता हो।
तो उसको हम तोती कह देते हैं। तोता की प्रेमिका तोती ही होगी, मैना से प्रेम नहीं कोई तोता करेगा। तो यही हमारे प्रश्नों का यह है कि कई चीज़ें प्रचलित ऐसी हैं कि जो समाज में प्रचलित हैं आप उनको सही मान बैठते हैं। जैसे कि हीरा वही जो घन चोट सहे, कि हीरा वही है जो घन की चोट सहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। हथौड़े से हीरा को तोड़ा जा सकता है, हीरा कठोर जरूर है लेकिन ऐसा नहीं कि वो नहीं टूट सकता है। कई लोग बोलते हैं अंधेरे में हीरे की रोशनी होती है, अंधेरे में हीरा नहीं चमकेगा। रिफ्लेक्शन के लिए हल्की भी लाइट होगी तो ज़्यादा, वो कटिंग का कमाल हीरे में होता है, तो उतनी किरणें उससे फूट पड़ेंगी अगर हल्की भी रोशनी पड़ेगी जिस तरह की कटिंग हुई होगी। तो कई चीज़ें ऐसे चलन में हैं लेकिन वो सही नहीं होती हैं। तो हर बात को जांचो परखो, कहीं लिखा पढ़त में हो, कोई बता रहा है, विशेषकर दवा के मामले में, वो भी आँखों की दवा के मामले में, कि कोई सुनी सुनाई यूट्यूब पे पढ़ी पढ़ाई बात को मत आजमा लेना, कोई अच्छे समझदार व्यक्ति की राय भी लेना। समझदार का मतलब ये है कि जो दवा के बारे में समझता हो, और आँखों का मामला है तो कम से कम 2 लोगों की राय लो, नहीं कोई किसी चीज़ का दूध डाल लो और आँख फोड़ बैठो। तो ये हमारा उद्देश्य है जागरूकता लाने का। आज का प्रश्न हम केवल एक करेंगे भगवान गणेश के नाम से, क्योंकि ये पहला है और सभी आयु वर्ग के लिए है। 24 घंटे में उत्तर देना है। कल से कम 2 प्रश्न करेंगे। आज हम मौलिक प्रश्न करेंगे गणेश जी के नाम से, और कल से इसको बहुत ही रोचक मनोरंजक बना देंगे। आप सभी लोग प्रेम से इसमें हिस्सा लीजिए। तो जैसे हमने वो प्रतियोगिता शुरू की थी, तो छोटा सा एक प्रसंग सुनाएंगे, उसका उत्तर देना है आपको। तो गणेश जी प्रकट हो गए, अब वो सपने में प्रकट हुई या कैसे, आपको ये मालूम है कि हमारे सामने गणेश जी हमारी जो पूजा पाठ जो भी हम करते हैं उससे प्रसन्न होके उन्होंने बोला कि बस वरदान मांग लो, कोई भी 2 चीज़ें मांग लो। चीज़ें मतलब जिनको वो दे सकें अपने हाथों से। तो बोले कोई भी 2 चीज़ें ऐसी मांग लो जिससे तुम्हें दोबारा कुछ मांगना ना पड़े, और साथ में समाज में भी कोई व्यक्ति अगर तुम तक पहुँचे तो उसकी भी इच्छा पूर्ति कर पाओगे। ऐसी 2 चीज़ें मांग लो। तो वो व्यक्ति वरदान में ऐसी क्या 2 चीज़ें मांग ले जिसके बाद में उसको कुछ मांगने की आवश्यकता ही न रह जाए। प्रश्न ये है, सबसे बड़ी मांग 2 कर लो। वरदान में तो कोई बढ़ चढ़ के ही चीज़ मांगता है, तो 2 चीज़ें मांगो जो उठा के हाथ से वो दे दें, ऐसे जिनकी चर्चा हो किताबों में। ऐसा नहीं कि कोई मनगढ़ंत ऐसी चीज़ बताओ जिसके बारे में कोई जानता ना हो। और फिर बाद में हम, ये हमारा मौलिक सवाल है, श्री गणेशाय नमः। और इस उम्मीद से इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं कि अब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। ऐसा मौलिक कार्यक्रम, ऐसा वीडियो आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलेगा। अब आनंद लीजिए और उत्तर इसका दीजिए। जैसा कि हमने ये पिछला कार्यक्रम शुरू किया था इस उम्मीद से कि कम से कम 10-12 लोग ऐसे मिल जाएं, हमें लगेगा कि हाँ, इनको हार्ड सीट पे बिठाल के हम बिल्कुल कौन बनेगा करोड़पति वाले अंदाज में, कौन बनेगा लखपति कार्यक्रम करना चाहते हैं। जबलपुर में करेंगे, हमने उसके लिए पूरी भूमिका बना ली है। हमें केवल प्रतियोगी चाहिए। अब हमारे पास ऐसे साधन तो नहीं उनकी तरह फ़ोन पे आमंत्रित करें, लेकिन हम वहाँ पे सुविधा फोनो फ्रेंड की देंगे, पब्लिक ओपिनियन की देंगे, और बिल्कुल आपको उसी अंदाज में कंप्यूटर पे बिठाल के सब कुछ वैसा ही कराएंगे। ये हमारा वायदा है। लेकिन 12 लोग कम से कम इसलिए कि 12 लोगों में हो सकता हम जिन्हें बुलाएं कुछ लोग ना आ पाएँ, तो अब 1-2 लोग आएंगे तो उससे आनंद आएगा नहीं। और प्रतियोगिता के नियमानुसार हम किसी को भी ऐसे आमंत्रित नहीं करेंगे। सब कुछ बहुत ही फेयर होने वाला है। हाँ, हमारे प्रश्न का जवाब अगर कुछ विवादित लगे, आपको लगे कि हम जो उत्तर दिया हमारा सही और ये जो बोल रहे हैं ये सही नहीं बोल रहे हैं, तो हमारा ग्रुप है पेंशनर्स फोरम, लगभग 100 लोग उसमें हैं। वो जो निर्णय देगा वो अंतिम निर्णय होगा, क्योंकि हम अपने निर्णय को केवल सही कह दें ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सब कुछ ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी रखेंगे और नियमों के अंतर्गत रखेंगे। आज का वीडियो लंबा हो गया, कल से वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं, 3-4 मिनट के अंदर का ही रहा करेगा। तो कमेंट्स करें कि ये कैसी प्रतियोगिता लगी। आज के प्रश्न का जवाब कठिन है, कल से बेहद
आसान सवाल होंगे जिनका उत्तर प्रायः लोग दे पाएंगे।